अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह आज आपको मैं बताऊंगा जो आज का हमारा टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को हम आज भी और कल भी इसी टॉपिक को हम ज़िक्र करेंगे डिटेल से, जैसे पिछले में भी कि एक में बेसिक्स हो जाती हैं, एक में डिटेल से हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा है फायरवॉल। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फायरवॉल। कि फायरवॉल की बेसिक यूजेज भी और इंशाल्लाह फिर उसके बाद एडवांस यूजेज की तरफ भी हम चलेंगे कि फायरवॉल क्या होती है। ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन लिनक्स की फायरवॉल को कैसे हैंडल करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या पॉलिसीज़, कैसे काम, कैसे वर्किंग, ये इंशाल्लाह आज हम बड़ी तफसील के साथ आज भी और कल भी इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे फायरवॉल के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहली बात, लिनक्स में लिनक्स के इस करंट वर्जन में जो हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8, और इससे जो पुराना वर्जन था RHEL 7, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7, इनमें जो फायरवॉल के तौर पर जो प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसका नाम है फायरवॉल डी। जबकि इससे ओल्डर वर्जन में जो फायरवॉल के लिए सॉफ्टवेयर या जो पैकेज इंस्टॉल होता था वो था IP टेबल्स के नाम से। ओल्डर वर्जन में IP टेबल्स के नाम से फायरवॉल होती थी। इस हमारा इस करंट वर्जन में और उससे एक वर्जन पहले पिछले वर्जन में भी फायरवॉल डी के नाम से हमारे पास फायरवॉल आती है। और वैसे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही होती है, तो फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप RPM क्यूरी ऑल इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में फायरवॉल डी, बेसिकली फायरवॉल डी के नाम से सॉफ्टवेयर होता है। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, या आप सिंपल ये कमांड भी चला सकते हैं फायरवॉल डी। ये आपको बता देगी कि आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है इंस्टॉल। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि विंडोज़ हो या लिनक्स हो, फायरवॉल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे फायरवॉल की फंक्शनैलिटी, फायरवॉल का काम, फायरवॉल की यूजेज बहुत हद तक मिलती जुलती सिमिलर होती है। सिर्फ फ़र्क ये है विंडो और लिनक्स में कि काम करने का तरीका, इम्प्लीमेंटेशन का मेथड, ये ज़रा डिफरेंट डिफरेंट होता है कि विंडो में हम किसी और तरह से काम कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं, जबकि लिनक्स में काम करने का तरीका या सेटिंग्स करने का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल इंस्टॉल है या नहीं है। दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारे कंप्यूटर में इस वक्त जो फायरवॉल इंस्टॉल तो है, वो फायरवॉल हमारे पास इस वक्त उसका स्टेटस क्या है, मतलब किस स्टेट में है। वो फायरवॉल रनिंग स्टेटस में है, इस वक्त फायरवॉल चल रही है, रनिंग है, स्टॉप है, डिसेबल की हुई है, क्या उसका स्टेटस क्या है। तो वो हम चेक कर सकते हैं systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस फायरवॉल डी की कमांड के साथ। और ये देखें जी, इसमें हमें पता लग गया कि क्या फायरवॉल इज एक्टिव एंड रनिंग। ठीक हो गया जी। मतलब हमारे कंप्यूटर में अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी, फायरवॉल का टॉपिक चल रहा है हमारा। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया चेक करना कि आपके कंप्यूटर में फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है कि नहीं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करना, चेक करना बता दिया कि फायरवॉल इंस्टॉल है कि नहीं है। वो हमने इस कमांड से चेक किया, उसने बताया हाँ जी फायरवॉल इंस्टॉल है। फिर मैंने इस कमांड से चेक किया कि फायरवॉल रन एक्टिव है, रनिंग है, नहीं है। उसने बता दिया हाँ जी एक्टिव एंड रनिंग। अगर आपको इस कमांड में फायरवॉल एक्टिव और रनिंग नज़र ना आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये दो कमांड चलानी है जो मैं नीचे बता रहा हूं।
एक तो आपने ये कमांड चलानी है systemctl स्पेस स्टार्ट स्पेस फायरवॉल डी, और दूसरी कमांड आपने चलानी है systemctl स्पेस इनेबल स्पेस फायरवॉल डी। ये दो कमांड चलानी है और इसके बाद आपके कंप्यूटर में फायरवॉल एक्टिव और रनिंग होगी, और इंशाल्लाह फिर इन फ्यूचर भी फायरवॉल चलती रहेगी अनटिल अनलेस आप उसको खुद डिसेबल ना करें, फायरवॉल आपके कंप्यूटर में परमानेंटली ऑन हो गई। अच्छा, अब एक बात का मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बताए चलता हूँ। वो क्या बात कि विंडो हो या लिनक्स, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं वर्किंग के हिसाब से, सेटिंग्स के हिसाब से नहीं, काम करने के हिसाब से नहीं, वर्किंग के हिसाब से, ओवरऑल ओवरव्यू के हिसाब से बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं। तो विंडो में भी बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल इंस्टॉल होती है, लिनक्स में भी हमने चेक किया बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल इंस्टॉल है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विंडो में भी बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल एक्टिव और रनिंग होती है, यहाँ पे भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल एक्टिव भी है और रनिंग भी है। अगली चीज़ और बड़ी अहम बात, जिसका भी आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होगा कि विंडो हो या लिनक्स, इफ फायरवॉल इज एक्टिव एंड रनिंग, इफ फायरवॉल इज एक्टिव एंड रनिंग, ये क्या करेगी, आपके कंप्यूटर से बाहर जाने वाली, आपके कंप्यूटर में बाहर से आने वाली हर तरह की ट्रैफिक, जिसको बाहर से अंदर आने वाली ट्रैफिक को कहते हैं इनकमिंग ट्रैफिक, यानी कि आपके कंप्यूटर को जो दूसरे कंप्यूटर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है, इनकमिंग जो ट्रैफिक है, तमाम की तमाम चीजें इनकमिंग ट्रैफिक की फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देती है। फायरवॉल की फंक्शनैलिटी का आप सबको पता होगा कि फायरवॉल इज यूज फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज यूज हो, उसका मैकेनिज्म, उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि वो बाय डिफॉल्ट किसी चीज को भी बाहर से अंदर नहीं आने देती। चाहे आप वो अपने घर या ऑफिस के बाहर कोई गार्ड खड़ा कर दें, या आप कोई वो सिक्योरिटी के लिए कोई डॉग या कोई इस तरह की कोई चीज रख दें, या कोई भी चीज इस तरह की कर दें, तो बाय डिफॉल्ट उसका मैकेनिज्म क्या होगा कि वो किसी को अंदर नहीं आने देगा सिवाय उनके जिनको आप परमिट करेंगे। तो विंडो हो या लिनक्स, दोनों में ये चीज कॉमन है फायरवॉल में कि जब भी फायरवॉल एनेबल होगी वो क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट सब कुछ ब्लॉक कर देगी। आपके कंप्यूटर में बाहर से दूसरे कंप्यूटर्स वाले, दूसरे सिस्टम वाले आपके कंप्यूटर की किसी चीज को, किसी पोर्ट को, किसी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सेटिंग्स करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सेटिंग्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा फायरवॉल के हवाले से थोड़ा सा इसकी तफसील बता देता हूँ। फायरवॉल में होता क्या है बेसिकली, ये जो हमारे पास ये जो लेटेस्ट फायरवॉल है, फायरवॉल डी के नाम से, जो मैंने बताया रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 में और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 में भी होती है। इस लेटेस्ट फायरवॉल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिनमें से एक जो बड़ी कॉमन और बड़ी एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है, वो ये किया है कि फायरवॉल की फंक्शनैलिटीज़ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास इस वक्त फायरवॉल तो एक्टिव है, उसके कौन कौन से जोन्स हैं और किस किस जोन में क्या क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज और सेटिंग्स हुई हुई हैं, तो वो हम देखते हैं जी। कैसे देखेंगे, फायरवॉल डैश CMD और स्पेस डैश डैश लिस्ट ऑल डैश जोन्स। इस कमांड से क्या होगा, ये कमांड मुझे बताएगी कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर में जो फायरवॉल है उसमें कितने जोन हैं, मतलब उसके कितने सेगमेंट्स बने हुए हैं, और हर सेगमेंट या हर जोन में कौन कौन सी चीज परमिट की हुई है। ठीक हो गया, ये डिटेल काफी ज्यादा दिखाएगी, इसलिए अगर इसके साथ अगर आप पाइप साइन मोर लगा दें तो पेज बाय पेज आपको तफसील नजर आ जाएगी। ये देखें जी, यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा माई FTP जोन। ठीक है जी, पहली पहली लाइन में पढ़ रहा हूं, माई FTP जोन, दिस इज नेम ऑफ जोन
इस तरह के हमारे पास 5-6 जोन होंगे। हर जोन से पहले उसका नीचे पूरा पैराग्राफ होगा और पहली लाइन में उस जोन का नाम लिखा हुआ होगा। तो पहला जोन जो मेरे पास नजर आ रहा है वो क्या है, माई एफटीपी जोन, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि ये जोन एक्टिव है कि नहीं है एक्टिव। इस तरह से नीचे देखें ब्लॉक जोन आ रहा है। तो ये जो माई एफटीपी जोन आ रहा है ना, अगर आप अपने कंप्यूटर पे ये कमांड चलाएंगे तो आपको वहां पर ये जोन नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा होगा? ये माई एफटीपी जोन ये मैंने खुद बनाया है, ये बाय डिफॉल्ट जोन नहीं होता। आप खुद से भी जोन बना सकते हैं, इसलिए ये डिफॉल्ट जोन नहीं होता। आप सबके पास कमांड चलाएंगे तो ये जोन नजर नहीं आ रहा होगा। देखें उसके बाद अगला जोन आपको नजर आ रहा है ब्लॉक जोन, फिर उसके बाद डीएमजी डीमिलिटराइज्ड जोन, फिर उसके बाद ड्रॉप के नाम से एक जोन नजर आ रहा है, फिर एक्सटर्नल जोन नजर आ रहा है, फिर होम के नाम से एक जोन नजर आ रहा है, इंटरनल के नाम से एक जोन नजर आ रहा है, एक लिब वीआईआरटी के नाम से जोन नजर आ रहा है, और एक पब्लिक के नाम से जोन नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद ट्रस्टेड, वर्क, और इस तरह से डिफरेंट जोन हमें नजर आ रहे थे। ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट ये जो पब्लिक जोन होता है ना, मेरे कंप्यूटर में 2 जोन आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। कौन से 2 जोन? एक माई एफटीपी जोन और एक पब्लिक जोन। माई एफटीपी जोन को आप एक लम्हे के लिए यहां से जहन से निकाल दें। क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद से बनाया हुआ है और उसको मैं इसलिए उसको एक लम्हे के लिए यहां से हम खत्म कर देते हैं जी। तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे जोन्स में से एक्टिव जोन कौन सा होता है? पब्लिक जोन होता है। कौन सा जोन एक्टिव होता है? पब्लिक जोन एक्टिव होता है। यानी कि आप जो भी सेटिंग करेंगे बाय डिफॉल्ट वो कौन से जोन में सेटिंग होंगी? वो पब्लिक जोन में सेटिंग होंगी। इस कमांड से हमने देखे थे सारे जोन कि कितने जोन्स हैं और उसके अंदर क्या सेटिंग्स हुई हुई हैं। और अगर मैं देखें इतनी सी कमांड चलाऊं, फायरवॉल -cmd स्पेस -- लिस्ट -ऑल, तो ये आपको दिखाएगी कमांड सिर्फ जो डिफॉल्ट जोन होता है उसकी सेटिंग्स। और डिफॉल्ट जोन हमेशा होता है, मैंने बताया, पब्लिक जोन। पब्लिक के नाम से जो जोन होता है वो हमेशा डिफॉल्ट जोन होता है, और हमेशा ज़्यादातर सेटिंग्स भी इसी पब्लिक जोन में की जाती हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट जोन होता है और इसमें हम सारी सेटिंग्स कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको मैं थोड़ी सी तफसील मजीद बताता हूँ कि टारगेट, ये देखें आगे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट, इट मींस दिस इज डिफॉल्ट जोन। उसके बाद अगली लाइन आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी आईसीएमपी ब्लॉक इन्वर्जन, और उसके आगे लिखा हुआ नो। नहीं जी, आप में से उम्मीद है किसी ना किसी को जरूर पता होगा, लेकिन अगर आप ये आईसीएमपी इन्वर्जन को गूगल में सर्च करें ना तो थोड़ी सी देर लगेगी पढ़ने में, शायद 5, 10, 15 मिनट। आपको पता लग जाएगा आईसीएमपी इन्वर्जन का मतलब होता है आसान अल्फाज में या देसी अल्फाज कह लें, पिंग का रिप्लाई। वो जो आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए पिंग करते हैं ना एक मशीन से दूसरी मशीन को, जी, उसको टेक्निकल अल्फाज में आईसीएमपी एको मैसेज भी कहते हैं या आईसीएमपी इन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये दूसरी लाइन लिखी हुई है कि आईसीएमपी ब्लॉक इन्वर्जन, कि आईसीएमपी इन्वर्जन आईसीएमपी के मैसेजेस को ब्लॉक रखना है कि नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है? नो। यानी कि अगर फायरवॉल एक्टिव है तो भी पिंग ब्लॉक होगी कि नहीं होगी? अरसलान साहब क्या ख्याल है? जी जी सर। क्या ख्याल है जी? सॉरी सर, आपकी मैं समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि फायरवॉल अगर एक्टिव होगी तो पिंग ब्लॉक होगी कि हाँ जी, नहीं होगी? पिंग ब्लॉक होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर ये तो वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, सर नो है यस है। हाँ जी, एनीबडी एल्स, कोई और? सर
सर ये सर, वैल्यू अगर- पे डिपेंड नहीं करेगा कि यस है या नो है? ये सर सामने अगर ये नो है तो फिर तो सर नहीं, पिंग ब्लॉक नहीं होगी सर। ये देखिए अगर मैंने वो आपको इसको चीज लिखा अगर हुआ, सामने सामने लिखा हुआ है आईसीएमपी ब्लॉक इन्वर्जन, आगे क्या लिखा हुआ है? सर अगर नो सर ब्लॉक नहीं यस होगी। हुई, यस हुई सर, अगर ब्लॉक यस हुई तो ब्लॉक हो जाएगी, और अगर नो हुई तो नहीं होगी। और इस वक्त क्या है, नो है तो यस है? नो। नो। तो नो, मतलब ब्लॉक नहीं नो लिनक्स है। में फायरवॉल इनेबल होगी तो भी पिंग ब्लॉक नहीं होगी, which is which is a huge difference between the firewall of Windows and Linux. आप सबको पता होगा कि विंडो में फायरवॉल इनेबल हो तो वो क्या करती है कि वो तमाम आइस पोर्ट्स और सर्विसेज को तो ब्लॉक करती है, लेकिन तमाम पिंग की रिक्वेस्ट को भी ब्लॉक कर देती है। यानी कि विंडो में अगर फायरवॉल एक्टिव होगी तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पिंग करेंगे तो पिंग का जवाब भी नहीं आता, ये आप सबको पता होगा, जबकि लिनक्स में पिंग ब्लॉक नहीं होती। अगली बात पे चलते हैं जी, इंटरफेसेस। उसके आगे लिखा हुआ है ENP0S3, ये आपको पता होगा, ये दिस इज द नेम ऑफ इंटरफेस, यानी कि ये इंटरफेस परमिटेड है। सोर्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सोर्सेस मतलब कोई सोर्स हमने परमिट नहीं किया हुआ, सारे सोर्सेस कहीं से भी किसी भी आईपी की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट ब्लॉक ही होगी। जब हम परमिट करेंगे तो उसको इजाजत मिलेगी, अदरवाइज ब्लॉक होगी। क्योंकि यहाँ फायरवॉल के केस में आपने रूल याद रखना है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। सिक्योरिटी के सिनेरियो में, सिक्योरिटी की सेटिंग्स में ये एक ग्लोबल असूल आपने याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। यू हैव टू परमिट योरसेल्फ। जिस चीज को आने देना चाहते हैं कि आपको उसको खुद परमिट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे इट वुड बी ब्लॉक। तो सोर्सेज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन ऑल सोर्सेज आर बाय डिफॉल्ट ऑफ। अच्छा, इस तरह से सर्विस। सर जी जी सर अगर पब्लिक ने ही सब ब्लॉक किया हुआ है तो आप यानी इस सर्वर के साथ कोई कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसको आईसीएमपी ब्लॉक इन्वर्जन को नो ना करें। तो मैं सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, कोई और ब्लॉक इन्वर्जन से तो आगे आ गया। ब्लॉक इन्वर्जन का तो मतलब है कि पिंग की बात कर रहे थे हम, कि पिंग सारे कर सकते हैं। सोर्सेज में कोई आईपी दिया हुआ, इट मीन सर कोई आईपी वाली मशीन हमारे कंप्यूटर पे, लेट्स से अगर मैंने एफटीपी सर्वर बनाया है, इसको पिछली क्लास में हमने एफटीपी सर्वर बनाया था ना। आप एफटीपी सर्वर जी जी सर, जब तक सोर्स को, सर्विस को, पोर्ट को, प्रोटोकॉल को, किसी चीज को परमिट नहीं करेंगे, आपके एफटीपी सर्वर को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो सोर्सेज में भी कुछ नहीं है, इट मीन। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, सर क्वेश्चन ये है कि सर इन केस, सर जिस तरह हमने एफटीपी सर्वर में फायरवॉल को एक्टिव किया था, हाँ जी, तो सर इसका मतलब ये है कि सर फिर जब वो एक्टिव हो जाएगी तो सर फिर तो वो पिंग नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूँ, मैं वो भी सारा सिनेरियो बताता हूँ। असल में एफटीपी सर्वर में हमने फायरवॉल को एक्टिव नहीं किया था, फायरवॉल तो ऑलरेडी एक्टिव होती है। अभी मैंने आपको दिखाया, हमने ये किया था, अगली लाइन में बताने जी सर। लगा। सोर्सेज के बाद जो अगली लाइन है वो है सर्विसेज की। यहां पर 3 सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है, कॉकपिट, DHCP V6 क्लाइंट और SSH। इसका मतलब है कि फायरवॉल से इन 3 सर्विसेज को परमिट किया हुआ है। एफटीपी सर्वर यानी कि सर हम इन 3 सर्विसेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब इन 3 सर्विसेज को कोई एक्सेस कर सकता है, बिकॉज दीज 3 आर परमिटेड सर्विसेज। एफटीपी की सर्विसेज में नहीं है। आप एफटीपी सर्वर बनाएंगे अपने कंप्यूटर को, एफटीपी की सर्विस जब तक परमिट नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर के एफटीपी सर्वर को कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। इस तरह से कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो फिक्स पोर्ट यूज नहीं करती। क्या मतलब फिक्स पोर्ट? मिसाल के तौर पे एफटीपी की सर्विस है, विंडो पे चल रही हो, लिनक्स पर चल रही हो, मैक पे चल रही हो, राउटर पे हो, स्विच पे हो, दुनिया की किसी चीज पे हो, उसने हमेशा वही फिक्स पोर्ट नंबर 20 और 21 इस्तेमाल करनी है। इसको कहते हैं ऐसी सर्विस जो फिक्स पोर्ट पे चल रही हो।
कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी पोर्ट फिक्स नहीं होती, कभी किसी पोर्ट पे काम कर रही होती हैं, कभी किसी पोर्ट पे काम कर रही होती हैं। आप सर्विस रीस्टार्ट करें फिर उसकी पोर्ट चेंज हो जाती है, फिर सर्विस रीस्टार्ट करें फिर उसकी पोर्ट चेंज हो जाती है, या विंडो पे किसी और पोर्ट पे काम कर रही होती है, लिनक्स पे किसी और पोर्ट पे काम कर रही होती है, मैक पे किसी और पोर्ट पे काम कर रही होती है। तो फिर आप सर्विसेज में उस सर्विस को परमिट नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होता है, वो जिस पोर्ट पे काम कर रही होती है उस पोर्ट को परमिट करना होता है। अब यहाँ पोर्ट के आगे भी मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन कोई पोर्ट परमिटेड नहीं है। प्रोटोकॉल भी कोई खास प्रोटोकॉल परमिटेड नहीं है, और मैस्कुरेडिंग एक एडवांस टेक्निक होती है, ये भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ। पोर्ट फॉरवर्ड भी कोई नहीं है। मतलब सिर्फ इस वक्त मेरे कंप्यूटर की जो फायरवॉल है उससे 3 चीजें परमिटेड हैं। एक पिंग परमिटेड है, दूसरा एक इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस परमिटेड है, और उस नेटवर्क इंटरफेस पर दुनिया में या मेरे कंप्यूटर से जो जो पिंग कर सकता है उन सब लोगों के लिए सिर्फ 3 सर्विसेज परमिटेड है। कौन सी 3 सर्विसेज परमिटेड है? कॉकपिट, DHCP और SSH। सिर्फ ये 3 सर्विसेज परमिटेड हैं। अच्छा, अब आप किसी सर्विस को खुद से परमिट करना चाहें, कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे हमने FTP सर्वर बनाया, तो FTP को परमिट करना पड़ेगा। अब परमिट करते हुए भी आपने सोचना है टेम्पररी परमिट करना है कि परमानेंट परमिट करना है। टेम्पररी होता है रीस्टार्ट से पहले, मतलब परमिट रहेगी, रीस्टार्ट के बाद वो परमिटिंग खत्म। और परमानेंट सेटिंग्स क्या होंगी कि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो शटडाउन हो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा में के लिए परमिट हो जाएगी। तो सर्विस को कैसे परमिट करना है उसका तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ। शायद मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो हमारा फायरवॉल का टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने बताया था FTP के केस में जी। फायरवॉल -cmd स्पेस -- परमानेंट स्पेस -- ऐड सर्विस इक्वल FTP। और इसके बाद बजाय हम पूरे कंप्यूटर को जबरदस्ती रीस्टार्ट करें, हम सिर्फ फायरवॉल की सेटिंग्स को रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये मैं दोबारा लिस्ट की कमांड चलाऊंगा तो आपको एक एडिशनल सर्विस देखें। सर्विसेज में पहले 3 सर्विसेज थी, अब FTP की सर्विस ऐड हो गई ना जी। इसका मतलब है कि अब जिसको मैंने परमिट किया हुआ है वो लोग FTP की सर्विस को भी यूज कर सकते हैं। मतलब फायरवॉल एनेबल होगी, सब कुछ ब्लॉक कर देगी। आप जिसको परमिट करना चाहें कैसे परमिट करेंगे ये मैंने ऊपर तरीका बताया। अगर टेम्पररी परमिट करना है तो क्या करेंगे, -- परमानेंट का लफ्ज नहीं लिखेंगे, वक्ती तौर पर परमिट हो जाएगी। और -- परमानेंट का लफ्ज लिख देंगे तो क्या होगा, फॉर एवर परमिट हो जाएगी। अच्छा, अब अभी जैसे मैं बात कर रहा था पोर्ट्स वाली कि कुछ सर जी एक क्वेश्चन पूछूं? सर अब ये आपने कहा कि -- परमानेंट लिखेंगे तो वो परमानेंट होगा, हाँ जी ठीक है सर। उसके लिए अगर हम टेम्परेरी करना चाहते हैं तो सर CMD लिख के -- ऐड सर्विसेज पे सर्विस इज इक्वल हाँ टू जी FTP पे। हाँ जी, -- परमानेंट का लफ्ज बीच में से स्किप कर देना। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि जैसे कुछ सर्विसेज होती हैं वो फिक्स पोर्ट पर काम नहीं कर रही होती। अब वो फिक्स पोर्ट पे काम नहीं कर रही होती, इसलिए उनकी एंट्री सर्विस वाइज नहीं हो सकती। फिर उनके लिए हमें पोर्ट परमिट करनी पड़ती है। और आप सबको पता है कि पोर्ट्स UDP बेस्ड भी होती हैं और TCP बेस्ड पोर्ट्स भी होती हैं। तो पोर्ट्स को कैसे परमिट करेंगे उसका तरीकाकार भी आपको बता देता हूं जी जनाब। फॉर एन एग्जांपल एक सर्विस है, उसको हम परमानेंटली एक प्रोग्राम है जो कि पोर्ट नंबर पर काम करता है। फॉर एन एग्जांपल 123, पोर्ट नंबर 123 ऑफ TCP।
आप इस तरह से उसको परमिट कर सकते हैं। और यही प्रोग्राम अगर पोर्ट किसी और पोर्ट या सेम पोर्ट पर यूडीपी पे काम कर रहा है तो यूडीपी पे ऐसे परमिट करेंगे। और जब भी आपने कोई चेंज करना है, रीलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसे सेटिंग एक तरह के रिफ्रेश वाला काम हो जाता है कि सेटिंग जो भी होती है इंप्लीमेंट हो जाती है। अब देखें, अगर अब मैं लिस्ट देखूं तो अब लिस्ट में आपको ये देखें, सर्विसेज के साथ अब आपको पोर्ट्स में भी 2 एंट्रीज नजर आ रही हैं कि पोर्ट नंबर 1 to 3 ऑफ टीसीपी इज परमिटेड, पोर्ट नंबर 1 to 3 ऑफ यूडीपी इज आल्सो परमिटेड। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी या नहीं नोट की कि मैंने जो भी सर्विस ऐड करवाई या जो भी पोर्ट मैंने ऐड करवाई, मैंने अभी 2 काम आपको बताए हैं कि फायरवॉल से सर्विस को कैसे परमिट करना है और पोर्ट को कैसे परमिट करना है। ये दोनों काम मैंने किए, लेकिन इसमें मैंने जोन मेंशन नहीं किया। कमांड पूरी में आपने देखा होगा कि मैंने कहीं जोन का लफ्ज नहीं लिखा। मैं अगर जोन मेंशन नहीं करूंगा तो मेरी फायरवॉल में जितने भी जोन होंगे उसमें से जो जोन होगा ना डिफॉल्ट, जैसे मैंने बताया पब्लिक जोन इज डिफॉल्ट, तो वो डिफॉल्ट जोन में ऐड होती जाएंगी। मुझे डिफॉल्ट जोन से हट के किसी दूसरे जोन में ऐड करवाना है तो फिर मैं उसका नाम भी लिख दूंगा यहां पर। ये देखें, परमानेंट के बाद लिख दें, कैसे जी लिख दें, डैश डैश जोन इक्वल लेट से जो मैंने बनाया था माई एफटीपी जोन, या एग्जिस्टिंग जोन का नाम लिखना है आपने। ले जी, अब उस जोन में ऐड होगी। इस तरह से कोई सर्विस उस जोन में ऐड करनी हो वो भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। ऐड पोर्ट की जगह पर हम करेंगे ऐड डैश डैश ऐड सर्विस इक्वल लेट से माई एसक्यूएल। मतलब किसी स्पेसिफिक जोन में ऐड करनी हो तो इस तरह से कर लें, और डिफॉल्ट जोन में ऐड करनी हो तो उसका तरीका लेट से ये देखें, डिफॉल्ट जोन कौन सा है जी हमारा, पब्लिक, ऐसे कर लें। लेकिन चूंकि डिफॉल्ट जोन है इसलिए अगर आप ये कमांड ऐसे भी चलाएं ना बगैर जोन मेंशन किए, मतलब ये जो लास्ट 2 कमांड्स हैं इन दोनों की सेम फंक्शनैलिटी है। देखें, दोबारा मैंने यही काम किया तो उसने कहा कि ऑलरेडी इनेबल्ड। और ये बात तो याद रखनी है कि जब भी कोई काम करें तो फायरवॉल को रीलोड करना मत भूलिएगा। तो अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू बताता हूं। आज हमने जस्ट बेसिक फायरवॉल के बारे में पढ़ा। फायरवॉल इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल, इनेबल है कि नहीं इनेबल। उसके बाद इनेबल होने के बाद इस फायरवॉल के कुछ जोन्स होते हैं, आपने तमाम जोन्स की लिस्ट देखनी हो उसकी कमांड मैंने बताई। फिर उन तमाम जोन्स में से डिफॉल्ट जोन कौन सा है वो हमने उसमें चेक कर लिया। डिफॉल्ट जोन में आपने किसी सर्विस को या पोर्ट को ऐड करना हो तो जोन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सर्विस पोर्ट को ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया। और अदर देन डिफॉल्ट जोन में आपने सर्विस को या पोर्ट को ऐड करना है तो आपको इस कमांड में डैश डैश जोन इक्वल जोन का नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप अदर देन डिफॉल्ट जोन में भी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। आज की प्रोसीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और कल यही टॉपिक मैं आगे लेके चलूँगा। कल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा कि जोन आपने खुद से बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, फिर खुद से बने हुए जोन को डिलीट करना होगा तो डिलीट कैसे करेंगे, और फिर उन जोन्स में आपने किसी स्पेसिफिक सोर्स को परमिट करना हो तो या सर्विस को परमिट करना हो तो वो कैसे करेंगे। स्पेसिफिक सोर्स या को परमिट करने का मतलब ये होता है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और बल्कि शायद आज जीशान साहब शायद याद करवा रहे थे कि हमने एफटीपी सर्वर बनाया। अब हम चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक आईपी इसको एक्सेस कर सके, तो वो हम स्पेसिफिक सोर्स बताते हैं कि हाँ जी ये सर्विस या ये पोर्ट इस स्पेसिफिक सोर्स वाले को परमिट करनी है। तो वो फायरवॉल से कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आप में से किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे यही एग्जैक्ट